इंग्लिश के बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में सीखेंगे कि इंग्लिश क्या है। ठीक है, इंग्लिश मैक्सिमम जब बच्चों को सिखाई जाती है, ग्रामर की अगर हम बात करें तो ग्रामर में सेंटेंसेस से शुरू करते हैं, जबकि कुछ बेसिक चीज़ें नहीं बताई जाती बच्चे आपको। तो उन बेसिक चीज़ों में हमें सबसे पहले जो सीखना है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन लेनी है, वो है इंग्लिश। क्या है? इंग्लिश, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, द लैंग्वेज ऑफ वाइडली यूज्ड इन मैनी वैरायटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड। इंग्लिश लैंग्वेज है कहाँ की? इंग्लैंड की। इंग्लैंड की, ठीक है, इंग्लैंड की। अब आपको समझ में आ गया कि ये जो द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, द लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, यहीं से हमें पता लग गया कि जो इंग्लिश है ये लैंग्वेज है, और लैंग्वेज कहाँ की है? इंग्लैंड की। अब हम उर्दू की बात करें, हिंदी की बात करें, चाइनीज है, संस्कृत है, बहुत सारी लैंग्वेज, दुनिया के अंदर बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जो इंग्लिश भी है, उन्हीं लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज जो है इंग्लिश एग्जिस्ट करती है। हम बहुत सारी लैंग्वेजेस को लिखते हैं, उर्दू, हिंदी, पर्शियन, अरबिक, पंजाबी, डोगरी एंड सो ऑन, बहुत सारी लैंग्वेज। चाइनीज भी आएगी इसमें, चाइनीज। अच्छा, ये जो इंग्लिश है इसको हम पढ़ रहे हैं, इसको हम सीख रहे हैं। इंग्लिश जो है लैंग्वेज है, लेकिन कहाँ की लैंग्वेज है? इंग्लैंड की। कहाँ की लैंग्वेज है? इंग्लैंड की। क्लियर? अब हमें पता है उर्दू कहाँ की लैंग्वेज है, हमें पता है हिंदी कहाँ की लैंग्वेज है, हमें पता है पर्शियन, हमें पता है अरबिक, हमें पता है पंजाबी कहाँ की लैंग्वेज है। अब सिंपल सी डेफिनेशन है कि इंग्लिश जो है लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, वाइडली यूज्ड इन मेनी वैरायटीज, वाइडली यूज्ड इन मेनी वैरायटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, पूरी दुनिया के अंदर इसका जो इस्तेमाल है वो बड़े पैमाने के ऊपर है। क्या है? बहुत ज्यादा इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको पूरी दुनिया के अंदर बोला जा रहा है, ये हर एक कंट्री में एक्सेप्टेबल है। ठीक है, अगर हम बात करें, बहुत सारे सिस्टम्स हैं हमारे, जैसे कंप्यूटर की बात करें, हम मोबाइल फोन्स की बात करें, हमारी बुक्स जो हैं, इस वक्त बुक्स जो लिखी गई हैं, इवन एक्सेप्ट लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को छोड़ के, हम उर्दू की बात करें या हिंदी की बात करें या लैंग्वेजेस जितनी भी, उनको छोड़ के सारी की सारी बुक्स, चाहे वो साइंस है हमारी, चाहे वो मैथमेटिक्स है हमारा, चाहे वो हिस्ट्री है, उसको आज हम इंग्लिश के अंदर, उसको आज हम किस में लिख रहे हैं? इंग्लिश में लिख रहे हैं। कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं? हम कंप्यूटर ऑपरेट कर रहे हैं तो कौन सी लैंग्वेज का यूज कर रहे हैं वहां पे? इंग्लिश। हाँ, बहुत सारे प्रोग्रामिंग सिस्टम है जिसमें चाइनीज भी हो सकती है, जिसमें उर्दू भी। जब हम मोबाइल फोन यूज करते हैं तो उसकी जो प्राइमरी लैंग्वेज हम सिलेक्ट करते हैं, जो तो वो कौन सी लैंग्वेज? इंग्लिश। उसके बाद उर्दू भी हम उसमें रख सकते हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस उसमें कर सकते हैं हम, उर्दू, हिंदी, बहुत सारी सॉफ्टवेयर्स होते हैं उसके मुताबिक। तो अब हमें समझने की जरूरत है, जो ये इंग्लिश है, इंग्लिश तो लैंग्वेज है, लेकिन किन लोगों की लैंग्वेज है? इंग्लैंड के लोगों की। किन लोगों की लैंग्वेज है? इंग्लैंड के लोगों की। फिर उसके बाद अब इसका जो यूज है बहुत सारी वैरायटीज में होता है। कंप्यूटर में, कहां पे? बुक्स लिखने में, बुक्स, साइंस, मैथमेटिक्स, जितनी भी बुक्स है, एक्सेप्ट लैंग्वेजेस, ये जो लैंग्वेजेस है इनको छोड़ के, क्योंकि अगर हम इंग्लिश लिखेंगे तो ये लैंग्वेज है, बल्कि उर्दू की लैंग्वेज में कोई बात करेंगे तो उर्दू में लिखना पड़ेगा, हिंदी की लैंग्वेज में बात करेंगे तो हिंदी। तो ये जो ये वर्ड इंग्लिश है, ये दो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है, इंग और लिश से। इंग और लिश। अब यहां से हमें पता लगता है, इंग से पता लगता है कि इंग का मतलब ही इंग्लैंड हुआ। क्या हुआ? इंग्लैंड। और लिश का मतलब हो गया लैंग्वेज। गुड। तो यहां से इसके पढ़ते ही, जिसको जब हम प्रोनाउंस करते हैं इंग और लिश को, तो यहां से ही हमें पता लग जाता है कि लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज है, और कहां की लैंग्वेज है? इंग्लैंड की। कहां की लैंग्वेज है? क्लियर? कोई परेशानी? कोई दिक्कत? जब भी कोई आपको पूछेगा कि इंग्लिश क्या है, लैंग्वेज ऑफ इंग्लैंड, लैंग्वेज ऑफ यूज्ड इन मेनी वैरायटीज थ्रू आउट द वर्ल्ड, बहुत सारी वैरायटीज में इसका इस्तेमाल होता है पूरी दुनिया में, पूरी। अच्छा, एक और डेफिनेशन जो हम लिखते हैं, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज, इंग्लिश इज अ कम्स फ्रॉम इंग्लैंड, स्पीक थ्रू आउट द वर्ल्ड। तो वहां पे हम बता रहे हैं इंग्लिश लैंग्वेज है, इंग्लैंड की है, और साथ ही में ये पूरी दुनिया में बोले। क्लियर?